पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिटी पाक रहा, गुटी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदिरा ये बन गई, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली था। जैसे आपने गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, जो उस भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर तो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तो भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बार धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई इब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको नरक में ठोक क्या कहते, अरे वाह, उन्होंने कहा हाथ जोड़ के ना पीऊ ना पीने दे।
तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से, बुराई को छोड़ने के लिए। तमाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर। अपनात्माओं, इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं, या कति खत्म होगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको, ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था। कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे, और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरा, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लगे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनकी उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने 1 एकड़ का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं जहां से पावर आनी थी, वो तो कीकर का लठ था एक समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पेट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहां से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुलाहा धारण कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखा और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी। हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार है सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे वो पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है,
एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुट्टी लगाता था। दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में। दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था। बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीवे दादा पीवे तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था। वो बोतल भी उस तूड़े में दाबे रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था मारने की जो विष था वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छौड़े पड़ मरा पाया। सुना देखा और बोतल धरी कप रखा। तो पुण्यात्मा, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा विष दिखाई देगा और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना। किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है। यही 2 कारण है हमारी ये, और बड़ी कार हो। ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह में खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है सिंपल वे से करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो, जवाब कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते अपने बच्चे को, ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी है, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है, एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए,
मान ले स्पीड अच्छी होगी, जमाने की मोटरसाइकिल चाहिए, आप विश्वास करना परमात्मा आपको वो भी देगा। लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के डाले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहां कहां से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत शायद शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे।